हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। प्यारे बच्चों, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। मेरा विशेष फोकस मैथमेटिक्स के अंदर रहता है, इस बात का ध्यान दें प्यारे बच्चों। और आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9th का हिंदी माध्यम का लेक्चर रहेगा। तो हिंदी माध्यम के बच्चों की यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी। एक बार मैं लिख लेता हूँ। देखिए, क्लास 9th है, कक्षा 9 है। ये चैप्टर इनका 13 चल रहा था। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज चली थी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी। और इसका क्वेश्चन आज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 या 7 होना है। आज कौन सा क्वेश्चन होना है प्यारे बच्चों? आज तुम्हारा 7 क्वेश्चन होना है। ठीक है। तो यहाँ मैंने डिटेल लिख दी पहले। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लेना कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपका होना है आज के लेक्चर में। और ये लेक्चर मूल रूप से हिंदी माध्यम का रहेगा। ठीक है, ये लेक्चर मूल रूप से प्यारे बच्चों हिंदी माध्यम का रहेगा, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। प्यारे बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्नावली 13.1 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। लेकिन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपके सामने, आपको समझाते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब है क्वेश्चन का। देखिए ध्यान से। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। एक शांति स्वीट स्टॉल वाला था, मतलब कोई मिठाई वाले का जो मतलब स्टॉल का जो बाहर वो मतलब चार्ट पे लिखा होता है ना नाम, वो है ही। मतलब किसी के जो शांति स्वीट स्टॉल वाला है जो मिठाई लेता है या फिर बेचता है, तो ऐसे एक मतलब शॉपकीपर है यहाँ पर। ठीक है, और जिसका नाम रखा है शांति स्वीट स्टॉल। ठीक है, देखिए एक सभा है मतलब उनकी अपनी ये। तो शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्याप्तता यानी ओवरलैप। अतिव्याप्तता क्या होती है प्यारे बच्चों? अतिव्याप्तता का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरलैप। मतलब अगर एक गत्ते के ऊपर आप अगर दूसरा गत्ते को फोल्ड करते हो ना और उसको मिला देते हो, तो जो अतिरिक्त गत्ता सटा हुआ रहता है ना ऊपर से, तो वो क्या कहलाता है? अतिव्याप्तता, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो सभी प्रकार की अतिव्याप्तता ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, यानी जो अतिरिक्त गत्ता है ओवरलैप करते हुए, जब इन्होंने गत्ते के बॉक्स को मोड़ा होगा ना, और मोड़ते हुए जो गत्ता अतिरिक्त रह गया था उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो वो जो गत्ता है उसमें अतिरिक्त मतलब लगा है, वो उसका क्षेत्रफल दे रखा है 5%। ठीक है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि सभी प्रकार की अतिव्याप्तता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी उस बॉक्स बनाने में 2 प्रकार के बॉक्स, हमें 2 प्रकार के डिब्बे बनाने मिठाई के, एक छोटा एक बड़ा। तो उन दोनों छोटे और बड़े डिब्बे को बनाने में जितना अतिरिक्त गत्ता लगेगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल का वो हमें परसेंटेज दिया हुआ है। उस गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो परसेंटेज हमें दिया है वो 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हो ना कि सभी प्रकार की अतिव्याप्तता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी जो गत्ता लगना था उससे भी क्या लगेगा? एक्स्ट्रा गत्ता 5% जो अतिव्याप्तता से, मतलब जो बाहर जो मुड़ा तोड़ा मतलब गत्ता होगा ना, जो बाहर ऐसे मोड़ के लगाना पड़ेगा ऊपर नीचे, है ना, तो वो है इसका। तो फिर क्या कहता है? यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नहीं 1000 सेंटीमीटर, सॉरी। देखिए ये क्या कहता है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 4 रुपए का 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता आता है प्यारे बच्चों। 4 रुपए का 1000 नहीं, हाँ 1000, ठीक है। 4 सेंटीमीटर मतलब 4 रुपए में कितने गत्ता आता है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता हम ले सकते हैं। तो इसने कहा है
कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। उसको दोनों प्रकार के डिब्बे बनाने 250 यानी 250 उसको बॉक्स बनाने हैं। जो शांति स्वीट स्टॉल वाला है उसको क्या करना है, 2 प्रकार के डिब्बे बनाने हैं, एक छोटा डब्बा बनाना है, एक बड़ा बनाना है। छोटे डिब्बे की विमाई दे रखी है, बड़े डिब्बे की विमाई दे रखी है। अब उन्हें ऐसे छोटे और बड़े डिब्बे कुल मिला के 250 डिब्बे बनाने हैं। तो उनको बनाने में कुल कितने रुपए का खर्चा आएगा वो हमें उनको बताना है निकाल के, ठीक है। तो देखिए पहले ध्यान से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस में यहाँ लिख देंगे। देखिए 2 प्रकार के डिब्बे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने पढ़ा है कि 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता है। बड़े मापों की डिब्बा यानी देखिए एक डब्बा मैंने बना दिया, देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी अलग अलग है डिब्बे की, तो मतलब एक घनाभ होगा। देखिए तो 2 डिब्बे हैं, तो पहले डिब्बे के लिए मैं क्या करूँगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया मैंने पहले डिब्बे के लिए, एक छोटा बॉक्स बना दिया मैंने यहाँ पर घनाभ के आकार का, ठीक है। इसको मैंने मान लिया बड़ा डिब्बा है ये। तो इस बड़े डिब्बे की विमाई हमें दे रखी है प्यारे बच्चों, इस बड़े डिब्बे की विमाई हमें दे रखी है। इसको पहले आप मिला लो ऐसे करके, इससे एक डब्बा बना लो घनाभ के आकार का, बड़ी वाला डिब्बा है, ठीक है। चलो और देखिए बड़े वाले डिब्बे की जो विमाई दे रखी है, अब विमाई का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को एक साथ विमाई बोलते हैं। तो लंबाई यानी 25 सेंटीमीटर है। देखिए बड़े डिब्बे की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई होती है। चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और इस बड़े डिब्बे की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और आपको एक बात और समझनी है प्यारे बच्चों, अगर कभी ऐसे लिखा है ना 20 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, तो हमेशा ध्यान रखना ये एक ऑर्डर है, ये एक सीक्वेंस है। सबसे पहले जो नंबर लिखा होगा उसको बोलेंगे लंबाई, लेंथ की वैल्यू, और जो दूसरा होगा वो होगी ब्रेथ की वैल्यू b, और जो तीसरा होगा वो होगी हाइट की वैल्यू h। यानी हमेशा इस सीक्वेंस में जो नंबर लिखे गए होते हैं ना, उसमें क्या होता है, ये पहली वाली वैल्यू लंबाई की, दूसरी चौड़ाई की, और जो तीसरी वैल्यू होती है वो ऊंचाई की होती है। इस बात कर रही, एक कॉल आ रहा है प्यारे बच्चों थोड़ा। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्या है लंबाई, ये यहाँ पर इसकी चौड़ाई बड़े डिब्बे की, ये ऊंचाई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीक्वेंस में लिखना है। देखिए बड़े डिब्बे के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है हल, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे तो यहाँ हल लिखेंगे बेसिकली, तो ये वैसे आजकल लेक्चर हिंदी का ही है तो मैं सारा हिंदी में लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ आपको लिखना है बड़े डिब्बे के लिए 2 प्रकार के डिब्बे, उसको बनाने एक बड़ा एक छोटा। तो हमने क्या लिखा, बड़े डिब्बे के लिए, बड़े डिब्बे के लिए एक ही बार लिखना, ठीक है। बार बार ये मत लिखना कि बड़े डिब्बे की लंबाई, बड़े डिब्बे की चौड़ाई, बस एक बार मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको नंबर खींचने के, और ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। देखिए बड़ा डिब्बा है तो यहाँ क्या लिखना है, बड़े डिब्बे के लिए, फिर यहाँ कॉमा लगा लिया, फिर यहाँ क्या लिखना है, बड़े डिब्बे के लिए लंबाई, लंबाई ऐसे लिख देना यहाँ पर लंबाई, इसको बोल दो स्मॉल एल, लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिख लो चौड़ाई, दूसरी वाली चौड़ाई होती है ये वाली, तो यहाँ लिख लो चौड़ाई, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे एग्जाम में। कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, बड़े डिब्बे की जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों कितनी है, हाइट, हाइट यानी h, ये आपकी है 5 सेंटीमीटर। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखने के बाद प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपने लिख दी। अब आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो ये बॉक्स है घनाभ के आकार का, इस
इस घनाभ के आकार के बॉक्स का आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इतना करने के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इसीलिए बड़े डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसीलिए बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठीय, देखिए बड़ा डिब्बा घनाभ के आकार का है, तो मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा इसको इधर से लिख लो ताकि इसकी वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ 2 गुणा, देखिए लंबाई कितनी, लंबाई का मान यहाँ से दे के रखो 25, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 20 प्लस, और उसके बाद ऊंचाई कितनी है 5। रुक जाओ, पहले तो यहाँ पर देखिए लंबाई रख दिया, चौड़ाई रख दी, बीच में प्लस लगाओ पहले, और फिर चौड़ाई रखनी है, चौड़ाई 20, उसके बाद ऊंचाई रखनी, ऊंचाई कितनी है 5 हाइट h, फिर हाइट कितनी है 5, और लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 25 है, लंबाई देखिए यहाँ पर कितनी है 25 लंबाई है, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना, देखिए ध्यान से, तो 25 दूनी 50 और 0 यानी 500 हो जाएगा, 500 प्लस 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125। प्यारे बच्चों, अब आपको इनको ऐड करना है, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे, देखो जिस बच्चे को ऐड करना नहीं आता है वो देखिए ध्यान से, 500 600 हो गया, तो 600 ऐसे लिख दो पहले, देखिए 500 600 और 600 एक 725, ठीक है। तो यानी यहाँ तो हम सीधा जोड़ देंगे 725 हो जाएगा, देखिए यहाँ तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहले मैंने क्या किया, 500 में 100 जोड़ा, 600 फिर 100 यहाँ पर होगा, तो 700 फिर 25 है, तो 725 हो गया। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है, देखिए 2 से आपको 725 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 सती 4, देखिए 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 सती 14 यानी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बड़े वाले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इसको ध्यान से लिख ले प्यारे बच्चों, इसको पहले आप ध्यान से लिख ले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ आगे, नोट कर ले पहले इसको। प्यारे बच्चों यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, अब देखिए आगे आपको ये सारा इसी प्रकार सीक्वेंस में लिखते जाना है मेरे साथ साथ, ठीक है। वीडियो को रोक करके आपको इसको लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, मैं इसीलिए इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए, अब क्वेश्चन पहले आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब हमें क्या इन्हें दिया हुआ है, देखिए शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता है। बड़े डिब्बे की माप 25 20 5 है, ठीक है, हो गया। छोटे डिब्बे की माप दे रखी है। अब सभी प्रकार की अतिव्याप्यता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। प्यारे बच्चों, प्रत्येक डिब्बे को बनाने में 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक प्रकार के डिब्बे को बनाने में 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। तो पहले देखिए, ये इस डिब्बे का क्षेत्रफल ये है, मतलब इस पूरे बड़े वाले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 1450 आया है। अब इस डिब्बे को बनाने में 5% अतिरिक्त गत्ता लग रहा है। अगर इस डिब्बे को बनाने में 5% अतिरिक्त गत्ता लग रहा है, तो इस क्षेत्रफल का हम क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे। प्यारे बच्चों, इस क्षेत्रफल का हम क्या लगाएंगे, मतलब क्या निकालेंगे, 5% हम निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई इस पूरे बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 1450 है। अब इस बड़े डिब्बे को बनाने में 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है, तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल का 5% निकालेंगे सबसे पहले। तो ध्यान रहे, तो कैसे निकालेंगे, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके बाद, इसीलिए अतिरिक्त गत्ते, मतलब इस डब्बे
आपको देखिए इस बड़े डिब्बे को बनाने में कुल गत्ता इतना लगा होगा, लेकिन अब 5% अतिरिक्त गत्ता, ने कहा कि प्रत्येक डिब्बे को बनाने में 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिब्बे का मतलब इस डिब्बे के क्षेत्रफल का 5% निकाल देंगे पहले। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल। अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए 1450 का 5% निकालना पड़ेगा। 1000, क्योंकि इस डब्बे का क्षेत्रफल ये है और इस डब्बे में अतिरिक्त गत्ता 5% लगता है, यानी इस डब्बे के क्षेत्रफल का 5% निकालना पड़ेगा। तो इस डब्बे का क्षेत्रफल क्या है, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका 5%, तो 1450 का 5%। ठीक है, चलो अब कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। 1450 आपको सेम रखना है, जहां पर का लिखा है ना, का मतलब मल्टीप्लाई होगा, और 5% का मतलब क्या होता है, परसेंट का ये मतलब होता है अपॉन में 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 अपॉन में 100। 5 में से 5% क्या, 100 में से 5 होगा फिर, यानी परसेंट का मतलब होगा कि अपॉन में 100 लिखो। ठीक है, तो का मतलब मल्टीप्लाई, 5% का मतलब 5/100। अब इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या बचा, देखिए 145, और यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ खाली 2 बच गया। अब 2 से भाग करना है इसको। देखिए 145 को करता हूँ मैं 2 से भाग, ध्यान से देखी जाए, 2 सत्ती 14 का मतलब 14, जीरो हो गया, यहाँ से लिया 5, 2 दूनी 4 हो गया, इसको माइनस करा, 1 बच के, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 2 पंजे 10, 72.5 आया प्यारे बच्चों। ठीक है, 72.5, यानी 145 को जब आप 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 72.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त गत्ता लगेगा इस बॉक्स को बनाने में। ठीक है, 72.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त गत्ता लगेगा इस बॉक्स को बनाने में। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, इस बड़े वाले बॉक्स को बनाने में गत्ता कितना लगेगा, ये गत्ता लगेगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो ये वाला भी आपने लिख लिया होगा, इसको भी मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। देखिए अब आगे देखिए अब आपको क्या लिखना है, एक बड़े डिब्बे का कुल गत्ता। देखिए इस बड़े डिब्बे को बनाने में कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना था, जितना कि इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 1450 था। अब जो इसके अंदर गत्तों की ओवरलैपिंग थी ना, अति व्यापकता थी, उसका क्षेत्रफल मैंने कितना निकाल दिया, 72.5% अतिरिक्त गत्ता इसमें लग रहा था इस बॉक्स को बनाने में। ठीक है, आप बात समझो ना कि भाई ये बॉक्स घनाभ के आकार का है, अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, गत्ते का क्षेत्रफल होगा। तो इस बॉक्स के जो मतलब गत्ते का क्षेत्रफल वो हमारे पास 1450 आ गया। अब इस बॉक्स को बनाने में जो अति व्यापकता का मतलब जो गत्ता लगेगा, यानी जो अतिरिक्त गत्ता लगेगा, उसका हमने 5% निकाल दिया इस बॉक्स का, तो हमें क्या मिला, 72.5%, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। यानी ये अतिरिक्त गत्ता है और ये इस बॉक्स में यूज हुआ गत्ता है, तो यानी इसको ऐड कर देंगे तो इस बॉक्स का, इस एक बॉक्स का हमें कुल गत्ता मिल जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसीलिए एक बड़े डिब्बे का, एक बड़े डिब्बे, इसीलिए एक बड़े डिब्बे का कुल गत्ता। प्यारे बच्चों, एक बड़े डिब्बे के देखिए अतिरिक्त गत्ता का क्षेत्रफल ये था और कुल गत्ते का क्षेत्र मतलब जो इसको बनाने में लगा था वो ये था। तो कुल गत्ता कितना हुआ, तो मैंने क्या लिखा है, इसीलिए एक बड़े डिब्बे का कुल गत्ता, कुल गत्ता कितना लगेगा। देखिए कुल गत्ता बराबर लिख करके सीधा हम क्या करेंगे, 1450 में प्लस करेंगे 72.5 और एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप बाहर लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल है। अब देखिए ऐड कैसे करना, देखिए पहले लिख दिया 1450, फिर देखिए 72 लिख दिया इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो देखिए फिर यहाँ पर आपको पॉइंट मानना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ जीरो मान लो, फिर पॉइंट के नीचे रख दिया मैंने पॉइंट, ये 5 मैंने सेम रख दिया, और यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है 27 है उसको सेम रख दिया, पहले 2 रखा फिर 7 रखा। अब इनको ऐड करना, देखिए ऐसे 5 का 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है, 2 का 2 आएगा, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1, यानी कितना आएगा
1522.5, ठीक है। जब इसको आप जोड़ोगे ना तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस एक डब्बे का कुल गत्ता। देखिए इस एक बड़े डिब्बे का जो कुल गत्ता होगा ओवरलैप सहित, मतलब ऐसी व्यापकता के साथ में जो इसमें कुछ गत्ता लगेगा ना, जो अतिरिक्त गत्ता है, और जो इस बॉक्स को बनाने में कुल गत्ता लगेगा, उनका कुल क्षेत्रफल ये आ गया आपके पास। तो ये तो है एक डिब्बे का, सिर्फ एक बड़े डिब्बे का है ये क्षेत्रफल, मतलब एक बड़े डिब्बे को बनाने में जितना गत्ता लगेगा उसका कुल क्षेत्रफल है। लेकिन हमें बड़े और छोटे डिब्बे, प्रत्येक डिब्बे हमें कितने कितने बनाना है, 250 प्रत्येक डिब्बों को बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, एक बड़े डिब्बे का कुल गत्ता है। अब हमें क्या चाहिए, 250 डिब्बों का कुल गत्ता चाहिए, ठीक है भाई। बड़े डिब्बे भी हमें 250 बनाने हैं, छोटे भी 250 बनाने हैं। तो ये तो एक बड़े डिब्बे का हमने कुल गत्ता निकाले, मतलब निकाले हैं, तो कुल गत्ते का क्षेत्रफल निकाला है। अब हम 250 डिब्बों का कुल गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब मैं यहाँ के लिखूँ, इसीलिए 250 बड़े डिब्बों का 250 बड़े डिब्बों का कुल गत्ता कितना होगा, यानी 150 बड़े डिब्बों को बनाने में कुल कितना गत्ता लगेगा वो। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि 250 बड़े डिब्बों का कुल गत्ता बराबर कितना होगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, देखिए ये एक डिब्बे का क्षेत्रफल है, मतलब ये इस पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल जिसमें अतिव्याप्तता भी शामिल है, और जो इस बॉक्स का क्षेत्रफल था वो भी शामिल है। यानी इस एक पूरे डिब्बे का, मतलब कंप्लीट डिब्बे का जो क्षेत्रफल है वो ये है गत्ते का। अब हमें चाहिए 250 बड़े डिब्बों के गत्ते का क्षेत्रफल, यानी 250 डिब्बे बनाने में कितने गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 250 से इसमें इंटू कर देंगे। 250 मल्टीप्लाई 15, 1522.5, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए जरा, 1522.5 250 की गुणा करानी है आपको। देखिए पहले 0 0 0 0 0 आएगा। अब देखिए जरा, 5 5 5 25 का 5 हाथ से लगाए 2, 5 दूनी 10 तो 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 5 दूनी 10 11 का 1 हाथ से लगाए 1, 5 5 25 1 26 का 6 हाथ से लगाए 2, 5 कम 5 2 7। अब 2 काटे आएंगे यहाँ पर, अब 2 से करना है। 2 5 10 के 0 हाथ से लगाए 1 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4। देखिए 2 5 10 के 0 हाथ से लगाए 1 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4, 2 5 10 के 0 हाथ से लगाए 1 2 कम 2 3। अब इसको आपको ऐड करना है, देखिए ध्यान से, 0 5 2 5 1 6 6 4 10 के 0 हाथ से लगाए 1 7 1 8 और 3, ये आएगा लगभग। तो देखिए यहाँ पर कितना, जब इसका इंटू करोगे ना तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 380062506 आएगा प्यारे बच्चों। देखिए जब इन दोनों की इंटू करेंगे ना, 250 की और 1522.5 की जब आपस में गुणा होगी तो क्या आएगा, 3806250, और पॉइंट देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से 1 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। यानी 0 से पहला पॉइंट आएगा आपका। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे 3800625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कुल गत्ते का क्षेत्रफल। 250 और डिब्बों के कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, 38,625 होगा प्यारे बच्चों। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से लिख लेना है, आपको मल्टीप्लाई वगैरह में सब यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रफ काम था, चलो आप पहले इसको ध्यान से लिख लें, इसको पहले आप ध्यान से लिख लें प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर लिख लिया होगा इसको बिल्कुल सही से, ठीक है। तो अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए आपने बड़े डिब्बे के, देखिए सबसे पहले हमने एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला, फिर अति व्याप्तता का क्षेत्रफल निकाला, फिर 250 बड़े डिब्बों का कुल क्षेत्रफल निकाला, और इसी प्रकार आपको छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल भी निकालना है। यहाँ तक सेम काम सेम रहेगा। अब ये काम हमें क्या करना है, छोटे डिब्बे के लिए करना है। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको पहले मैं रफ करता हूँ और इस वैल्यू को मैं साइड में लिख लेता हूँ प्यारे बच्चों। ये वैल्यू जो मैंने निकाली है इसको आप याद रखना, ये वैल्यू मैंने निकाली थी
क्या निकाली थी मैंने प्यारे बच्चों, ये वैल्यू मैंने निकाली थी 380, यानी देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 380625 38,625 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था मैंने। बड़े डिब्बे मतलब जो बड़े डिब्बे के मतलब 250 डिब्बों का 250 बड़े डिब्बों का क्षेत्रफल मैंने कितना निकाला था, 38,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था। ठीक है, देखिए बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल जो मैंने निकाला था ना 3 लाख, देखिए मैंने वहाँ पर 1000 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या है 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है 250 बड़े डिब्बों का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ध्यान रहे। अब इसी प्रकार हम छोटे डिब्बे के लिए निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर अब मैं इसको मान लेता हूँ छोटा डिब्बा है। ठीक है, अब इसको पहले चेंज कर लो थोड़ा सा, इसको दोबारा बना दो। ये था बड़े डिब्बे के लिए, अब थोड़ा छोटा डिब्बा बनाते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के डिब्बे इसको बनाने थे। सपोज एक छोटा डब्बा मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, क्यूबाइड की शेप का, घनाभ की शेप का एक छोटा डब्बा बना दिया मैंने ऐसे करके। चलो अब देखिए छोटे डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दी हुई माई, छोटे डिब्बों की माप 15, 12 और 5 है, तो मतलब 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और फिर 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है। छोटे डिब्बे की 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो छोटे डिब्बे की 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी आपकी। ठीक है, चलो अब आपको सेम यहाँ पर लिखना है उसी प्रकार, एक ही बार लिखना है खाली ऊपर हेडिंग में कि छोटे डिब्बे के लिए प्यारे बच्चों छोटे डिब्बे के लिए लंबाई देखिए आपको लिखनी, छोटे डिब्बे के लिए लंबाई, छोटे डिब्बे के लिए लंबाई L बराबर कितनी है, देखिए 15 है, वहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। फिर चौड़ाई, छोटे डिब्बे के लिए चौड़ाई इसी प्रकार आपको वहाँ तक सेम निकालना है। छोटे डिब्बे की चौड़ाई B यानी ब्रेथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर ऊंचाई, ठीक है, यानी हाइट H, छोटे डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। इसीलिए अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, इस छोटे डिब्बे को बनाने में गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो हम निकालेंगे। पहले छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, हम देखिए ये छोटा डिब्बा घनाभ के आकार का है, तो मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, देखिए यहाँ से लिखता हूँ मैं 2LB + BH + HL फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेंथ कितनी है L 15, ब्रेथ कितनी है 12, हाइट कितनी है 5 और L कितना है ब्रेथ 15, इसकी आपको मल्टीप्लाई करा देनी है सबकी। 12 देखिए 15 दूनी 30, 3 हाथ से लगेगी, 15 के 15 और 3 18, 180 हो जाएगा इसका। फिर 12 पंजे 60 और 15 पंजे 75। प्यारे बच्चों इसको आपको जोड़ना, देखिए 180 जो अंदर लिखा है ब्रैकेट में उसको जोड़, 180 में 60 और 75 को जोड़ना है ऐसे, तो 5 सेम आएगा। 8 से 14, 6 20 से 21 का 1 हाथ से लगाए 2 2 3, यानी जो अंदर वाली वैल्यू है ना, इन सबको जोड़ के मुझे क्या मिलेगा, 315 मिलेगा प्यारे बच्चों, 315 मुझे मिल जाएगा, तो ध्यान रहे। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करानी है, तो 2 पंजे 10 के 0, हाथ से लगाए 1 2 एकम 2 1 3 और 2 3 6, यानी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा छोटी डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो अतिरिक्त गत्ता लगा है प्रत्येक डिब्बे के लिए बोल रखा है कि 5% अतिरिक्त गत्ता लगा है, तो देखिए यहाँ तक आपने लिख दिया होगा। इसके बाद मुझे इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा ऊपर वाले को, देखिए ध्यान से। तो छोटे डिब्बे को बनाने में अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना बोल रखा है, 5% ओवरलैपिंग होता है। तो हम क्या करेंगे,
छोटे डिब्बे के लिए ना अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल, अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए कुल क्षेत्रफल का, भाई ये छोटा डिब्बा है, इसको बनाने में 630 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगता है। अब इसमें से क्या होता है कि 5% ओवर, मतलब देखिए 5% ओवरलैपिंग का गत्ता में दे रखा है। 5% की छोटे डिब्बे और बड़े डिब्बे को बनाने में क्या होता है, 5% गत्ता ओवरलैप होता है, मतलब फोल्ड वगैरह करने में यहाँ वहाँ लग जाता है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब होता है अतिव्याप्यता। तो यानी मैं क्या करूँगा, इस क्षेत्रफल का यानी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या निकालूंगा, 5% निकालूंगा। ठीक है, क्या कहा इसने कि इस डिब्बे को बनाने में कुल क्षेत्रफल तो ये था। अब 5% गत्ता अतिव्याप्यता में लग जाता है, यानी ओवरलैपिंग में लग जाता है। तो ओवरलैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल का 5% निकाल देंगे। तो जब 5 निकालेंगे तो 630 का मतलब मल्टीप्लाई 5% का मतलब 5/100, यानी 5/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 63/2 बच जाएगा। खाली यहाँ पे 63, यहाँ पे 2। अब 2 से आपको डिवाइड करा देना है। देखिए ऐसे, जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो देखिए ध्यान से, 2 3 6, 0 यहाँ से 3 बच गया, 2 एकम 2 बचा, 1.0, 2 5 10, यानी 31.5 आएगा। ठीक है, जब आप 63 को 2 से डिवाइड देते हो ना, तो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा छोटे डिब्बे को बनाने में अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, छोटे डिब्बे को बनाने में अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखिए, तो ये आपको याद रखना है, इसको थोड़ा मैं रफ कर लेता हूँ फिलहाल। तो ये था एक डिब्बे का क्षेत्रफल, मतलब ये था छोटे डिब्बे का कुल परिष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें जो गत्ता ओवरलैपिंग में लग गया था, वो उसका क्षेत्रफल कितना था, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस छोटे डिब्बे को बनाने में, तो यानी अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसीलिए एक छोटे डिब्बे का कुल गत्ते का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। एक छोटे डिब्बे का कुल गत्ता लिख लो शॉर्ट में, कुल गत्ता। ठीक है, एक छोटे डिब्बे का कुल गत्ता कितना होगा प्यारे बच्चों? देखिए ये था पहले, ये तो डिब्बे में लगा था बनाने में, और जो अतिरिक्त था वो कितना था, 31.5 था। और ये दोनों क्षेत्रफल है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लो। ठीक है, इनको कर दो ऐड। देखिए 630 में आपको 31.5 जोड़ना है, तो यहाँ पे 0 मान लो, 5.1 से 3 3 6 6, यानी 661.5, इनको जोड़ के आएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। ठीक है, चलो एक छोटे डिब्बे को बनाने में कुल गत्ता कितना लगेगा, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का कुल गत्ता लगेगा क्षेत्रफल का। ठीक है, अब ये था एक छोटे डिब्बे का कुल गत्ता, लेकिन हमें 250 छोटे डिब्बे और बड़े डिब्बे बनाने थे। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसीलिए 250 छोटे डिब्बों का कुल गत्ता कितना होगा, मल्टीप्लाई करा देंगे इससे। तो इसीलिए 250 छोटे डिब्बों का कुल गत्ता कितना होगा प्यारे बच्चों, 250 छोटे डिब्बों का कुल गत्ता कितना हो जाएगा। इसमें देखिए ये आपने जोड़ दिया, तो क्या करना है, देखिए ये था इस डिब्बे का कुल क्षेत्रफल। तो ऐसे डिब्बे हमें कितने बनाने हैं, 250 बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, 250 के इस क्षेत्रफल में इंटू कर देंगे। 250 गुणा में 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दो यहाँ लिख के। देखिए क्या करना है, 661.5 की हमें गुणा करानी है। देखिए ये यहाँ पर 0, तो हम ये 0 सेम रख देंगे लास्ट में। ठीक है, बस 25 से मल्टीप्लाई करा दो इसकी। तो 5 5 25 का 5 हाथ से लगाए 2, 5 का 5 2 7, 5 30 की 0 हाथ से लगाए 3, 5 30 3 33, फिर 2 से 2 5 10 की 0 हाथ से लगाए 1, फिर कम 2 1 3, 2 6 12 1 13। देखिए 2 5 10 की 0 हाथ से लगाई 1, फिर कम 2 1 3,
2 चिंग 12 का 2, हाथ से लगाए 1, 2 चिंग 12 1 13, ऐसे। अब इनको जोड़ लो 5 7 3 3 2 5 3 3 6 और 1, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1,65,375 और एक जीरो भी थी, देखिए साथ में एक जीरो थी, ये और ऐड कर लो। अब देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। एक जीरो भी थी ना यहाँ साथ में, तो ये जीरो हमने लास्ट में लगा ली। अब 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद ये जीरो हट जाएगी, तो केवल कितना आएगा? 1,65,000 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। 250 छोटे डिब्बों को बनाने में कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो अब कुल गत्ता कितना हुआ? देखिए 250 बड़े डिब्बों का गत्ता मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3,80,625, 250 बड़े डिब्बों का कुल गत्ता, और 250 छोटे डिब्बों का कुल गत्ता कितना है? 1,65,375 है। तो कुल गत्ता कितना होगा? देखिए अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा चौक लगा लो पहले, मैं इसमें थोड़ा चौक लगा लो, इसमें चौक ढीली हो रही है। देखिए ध्यान से, इसीलिए कुल गत्ते, देखिए छोटे डिब्बे को बनाने में कुल गत्ता कितना लगा? 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगा, और बड़े डिब्बे को बनाने में कितना लगा? 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगा। तो यानी कुल गत्ता कितना होगा? कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि हमें गत्ते की कॉस्ट निकालनी है, मूल्य निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले कुल गत्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? इस क्षेत्रफल, देखिए बड़े डिब्बे के गत्ते का क्षेत्रफल कितना था? 3,80,625 में आपको प्लस करना पड़ेगा 1,65,375 को प्लस करा दो। अब इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लगा करके। देखिए ध्यान से कैसे जोड़ेंगे, पहले आप यहाँ पर देख लो, इसके बीच में देख लो, यहाँ जोड़ के दिखा रहा हूँ मैं। 3,80,625 में आपको जोड़ना है 1,65,375 को। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ऐसे 5 में 10 के 0 हाथ से लगा 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ से लगा 1, 6 3 कितना हो 9 10 के 0 हाथ से लगा 1, 5 1 6 और 8 14 का 4 हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5, यानी क्या है बच्चों आपका कितना होगा? 5,46,000, ठीक है। तो कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगेगा। प्रत्येक 250 डिब्बों को बनाने में 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। अब इसको पहले आप ध्यान से लिख ले, इसके बाद हम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। फिर मुझे इसको रब करना पड़ेगा, तो इसको पहले आप ध्यान से लिख लें, इंपॉर्टेंट सवाल। प्यारे बच्चों यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब देखिए ध्यान से आ गया, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। मुझे केवल ये क्षेत्रफल चाहिए, कुल गत्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको मैं बाद में यूज कर लूँगा। अब इस सारी प्रोसेस को मैं रफ कर लेता हूँ। अब आपको ध्यान से समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है, मूल्य निकालना कुल गत्ते का, कि 250 डिब्बों को बनाने में कुल गत्ते की कितनी लागत होगी। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते एक बार। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल क्षेत्रफल 5% के लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस्ट के बारे में क्या लिखा है, पहले ध्यान से देखिए कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपये 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए आगे कि ये क्या कहता है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 100 मतलब प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 4 रुपये में 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता हम खरीद सकते हैं। तो जितना इसका एरिया है उसके लिए हम कितने गत्ते की आवश्यकता, मतलब जितना इसका एरिया है इसमें हमें कितना खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है, इतने एरिया के गत्ते को खरीदने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ लिखूँगा 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत दे रखी है प्यारे बच्चों। 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत,
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत हमें कितनी दे रखी प्यारे बच्चों, यानी मूल्य लिख सकते हैं आप, मूल्य 4 रुपीज 4 यानी 4 रुपए, तो रुपीज का सिंबल लगाते हैं पहले, रुपीज 4 दे रखी है। तो हम यहाँ से एक निकाल देंगे, इसीलिए हम बोल देंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी होगी भाई, इतने की 4 रुपए, तो एक की कितनी होगी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की जो लागत होगी प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे 4 रुपीज, रुपीज का सिंबल लगा दिए पहले, 4 अपॉन में 1000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत 4 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगी 4/1000 हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर गत्ते की लागत कितनी होगी 4/1000, तो जितना एरिया कुल गत्ते का उसकी कितनी लागत होगी, तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए 5,46,000 गत्ते, 5,46,000 गत्ते की लागत, कुल लागत गत्ते की कुल लागत प्यारे बच्चों कितनी होगी, कुल लागत देखिए इस वाली वैल्यू में क्या करा दो रुपीज, इस वाली वैल्यू में प्यारे बच्चों कि जो 4/1000 है ना, इसमें गुणा करा दो 5,46,000 का, 3 जीरो आएगी। ठीक है, लो फिर 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रुपीज, यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ पे 546 बच जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करा दो आप, आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत। कि देखिए ध्यान से, रुपीज का सिंबल जरूर लगाना है। देखिए 4 छिंग 24 का 4 हाथ से लगाए 2, 4 चौक 16 17 18 और 4 पंजे देखिए 4 छिंग 24 का 4 हाथ से लगाए 2, 4 छिंग 16 17 18 का 8 हाथ से लगाए 1, 4 पंजे 20 से 21, यानी 2184 रुपए का कुल गत्ते का खर्चा आएगा। 250 प्रत्येक डिब्बे को बनाने में कुल गत्ते की लागत कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 2184 रुपए आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, और आप अब इस आंसर को अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले ध्यान से चेक कर ले आप। ठीक है, तो यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं, तो रुपीज कितना लगेगा, 2184 रुपये लग जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। आपकी एक लाइक से हम मतलब यूट्यूब पे वीडियो देने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर ले और लाइक कर ले। ठीक है, और इसके बाद अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और मिलते हैं, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।